हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के विषय हिंदी में संकलित कहानी उसने कहा था को पढ़ेंगे। उसने कहा था कि रचनाकार श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। आइए सबसे पहले इनके जीवन से परिचित होते हैं। जीवन परिचय देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार और विद्वान थे, जिन्होंने मात्र 39 वर्ष के जीवन काल में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, जिनका प्रकाशन वर्ष 1915 को हिंदी कहानी के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। तो आइए अब हम लोग जन्म और प्रारंभिक जीवन देखते हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर, राजस्थान में हुआ। पैतृक स्थान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित गुलेर गांव। इन्हीं गांव के नाम से इनका नाम गुलेरी पड़ा। परिवार विद्वानों के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे, जहां उन्हें बचपन से ही संस्कृत की शिक्षा मिली। शिक्षा इन्होंने 1899 में इलाहाबाद से संस्कृत की पढ़ाई की। 1901 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस और मैट्रिक पास किया और 1909 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। ये बहुमुखी प्रतिभा और लेखन के काफ़ी धनी थे। गुलेरी जी एक बहुभाषाविद थे, जिन्हें हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी, बांग्ला और मराठी जैसी कई भाषाओं का गहरा ज्ञान था। उनके लेखन का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत था, जिसमें धर्म, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, ज्योतिष और साहित्य जैसे विषय शामिल थे। आइए अब इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। गुलेरी जी केवल 3 कहानियाँ लिखी, लेकिन अपनी कहानी उसने कहा था 1915 से हिंदी साहित्य में अमर हो गए। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कहानियाँ में देखते हैं सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। निबंध में देखते हैं कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, देवकुल और आँख। कविताएं में देखते हैं एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, झुकी कमान। अब इनका साहित्यिक योगदान देखते हैं। कहानी विधा उसने कहा था कहानी के माध्यम से उन्होंने कहानी कहने की शैली में नयापन लाया। यह कहानी प्रेम, कर्तव्य और बलिदान के मानवीय मूल्यों को दर्शाती है। भाषा और शैली गुलेरी जी ने हिंदी गद्य को एक विशिष्ट और अनूठी भाषा शैली दी। उनके निबंधों में हास्य, विनोद और विचारों की स्पष्टता मिलती है। शोध और संपादन उन्होंने नागरणी, प्रचारणी पत्रिका और समालोचक जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ज़रूर याद रखें। इनके अलावा उन्होंने पुरातत्व और इतिहास पर शोध कार्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स नामक अंग्रेजी ग्रंथ लिखा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, किनके साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स नामक अंग्रेजी ग्रंथ लिखा। इनका निधन अल्पवायु में ही 12 सितंबर 1922 को मात्र 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, लेकिन हिंदी साहित्य में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। अब हम लोग उसने कहा था कहानी के पात्र और परिचय तथा इनका सारांश जानेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग कहानी को पहले से पढ़ चुके होंगे। प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1915 में लिखा था, अमर प्रेम, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा की एक मार्मिक गाथा है। पात्र परिचय से रूबरू होते हैं। लहना सिंह, जो कहानी का मुख्य नायक, एक बहादुर और वचनबद्ध सिपाही, बचपन में जिस लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी, वह उसके प्रति अपने प्रेम और सम्मान को जीवन भर अपने दिल में संयोजे रखता है। वह प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में जमादार के पद पर तैनात है। ये आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस पद पे वो तैनात थे, तो जमादार के पद पर। सूबेदारनी, जो है कि बचपन में लहना सिंह से मिलने वाली लड़की है, वह सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। युद्ध के मोर्चे पर जाने से पहले वह लहना सिंह से अपने पति और बेटे की रक्षा का वचन लेती है। सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी का पति और सेना में एक अधिकारी हैं। लहना सिंह उसका बहुत सम्मान करता है। बोधा सिंह
सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी का बेटा है, वह भी फौज में है और अक्सर बीमार रहता है। वजीरा सिंह लहना सिंह का साथी सिपाही जो युद्ध के मैदान में उसके साथ रहता है। अब हम लोग सारांश देखते हैं। चरणधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था हिंदी साहित्य के कालजयी रचना मानी जाती है, जो प्रेम, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा के उदात्त स्वरूप को दर्शाती है। कहानी 5 भागों में विभाजित है। इसकी पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध के समय की है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। पहला जो पार्ट है उसमें क्या दिखाया गया, उनका बचपन दिखाया गया, क्या, अमृतसर का बचपन। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? अमृतसर के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार से होती है। यहाँ एक 8 साल का लड़का और एक 12 साल की लड़की अपनी मामा की दुकान पर आते जाते हैं। लड़का, जिसका नाम लहना सिंह है, हमेशा उस लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई है? यहाँ इसका अर्थ सगाई होता है। लड़की हर बार शर्माकर धत कहकर भाग जाती है। एक दिन जब लहना सिंह वही सवाल पूछता है तो लड़की जवाब देती है, हाँ हो गई। लहना यह सुनकर उदास हो जाता है। और फिर दूसरा पार्ट देखते हैं, क्या है? युद्ध का मोर्चा। कहानी का दूसरा भाग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान का है, जब लहना सिंह एक जवान सिपाही बन चुका है। वह ब्रिटिश भारतीय सेना में जमादार के पद पर तैनात है और फ्रांस में युद्ध के मोर्चे पर है। उसके साथ उसका बचपन का साथी वजीरा सिंह, उसका सूबेदार हजारा सिंह भी है। सूबेदारनी का वचन अब देखते हैं। छुट्टी के दौरान सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी सूबेदार लहना सिंह को अपने घर बुलाती है। लहना सिंह उसे देखकर पहचान जाता है कि यह वही लड़की है जिससे वह बचपन में मिला था। सूबेदारनी लहना से अपने पति और बेटे बोधा सिंह की रक्षा करने का वचन लेती है। कर्तव्य का बलिदान। मोर्चे पर वापस लौटने पर एक नकली जर्मन अधिकारी धोखे से भारतीय सैनिकों को एक अलग रास्ते पर जाने को कहता है ताकि वह उनकी रक्षा कर रहे तोपखाने पर हमला कर सके। लहना सिंह अपनी बुद्धिमानी से जर्मन की चाल को समझ जाता है और बहादुरी से उसका सामना करता है। इस लड़ाई में वह बुरी तरह घायल हो जाता है। अब कहानी का अंतिम क्षण देखते हैं, क्या है? घायल होने के बावजूद लहना सिंह अपने सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह को सुरक्षित स्थान पर भेज देता है। अंतिम समय में वह वजीरा सिंह से कहता है कि उसने सूबेदारनी से किया गया वादा पूरा कर लिया है, लेकिन वह उस वादे का जिक्र हजारा सिंह से ना करे। अपनी आखिरी सांस लेते हुए लहना सिंह अपनी बचपन की यादों में खो जाता है और उसकी गोद में उसका मित्र वजीरा सिंह सिर रखे बैठा होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या कहानी के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं। प्रमुख तत्व इसमें क्या दिखाया कि युद्ध का यथार्थ चित्रण किया गया है। कहानी के माध्यम से युद्ध के भयावह माहौल और सैनिकों के कष्ट का सजीव चित्रण किया गया है। पूर्व दीप्ति शैली, जिसे फ्लैशबैक भी कहा जाता है, गुलेरी जी ने पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग करके कहानी को और भी रोचक और यथार्थवादी बनाया है। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये कहानी किस शैली में लिखी गई है, तो आप जवाब दे सकते हैं पूर्व दीप्ति शैली, फ्लैशबैक शैली में। कहानी में संवाद है। पात्रों के जरिए चरित्रों को दर्शाने के लिए यथार्थवादी और जीवंत संवादों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि लहना सिंह का सूबेदारनी के प्रति वचन। अब आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जिसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी में 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? अभी आपने देखा इसका मुख्य पात्र क्या है? ऑप्शन डी, लहना सिंह, जो कि जमादार के पद पर तैनात हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा था कहानी किस शहर का उल्लेख है? तो आपको मालूम है ये कहानी अमृतसर की है। अमृतसर में का उल्लेख किया गया है। कहानी में लहना सिंह किस पद पर था? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, जमादार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? आपने अंतिम क्षणों में देखा था क्या उनका सिर अपनी गोद में कौन लेकर बैठा था? तो
उसका मित्र, ऑप्शन बी वजीरा सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना क्या है। अभी आपने देखा इसकी मूल संवेदना क्या थी, निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा। लहरा सिंह का जो प्यार और त्याग और अपने प्यार के प्रति कर्तव्य था, उनको ये कहानी की मूल संवेदना दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जयपुर राजस्थान। लेकिन उनके पैतृक लोग कहाँ के थे, हिमाचल प्रदेश। कहाँ के, जिसके नाम पे गुलेरी गांव के, जिसके नाम पे गुलेरी उनका नाम पड़ा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भाव प्रधान। कुडमाई का क्या अर्थ होता है, जो कहानी में आया है, अभी आपको बताया गया था। इसका सही अर्थ है ऑप्शन बी सगाई। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कितने 5 भागों में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ध्रुवेदी युग। ये आप अवश्य याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कफन, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया। बाकी जितने भी कहानी हैं, सुखमय जीवन, बुद्ध का कोटा और उसने कहा था, सारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई है। सिख राइफल्स के जमादार लहरा सिंह का नंबर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 77। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुलेर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण लगे होंगे, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। आप सभी लोग पुनः एक बार वीडियो देखकर इन सभी प्रश्नों को याद रख लेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।